नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है दिस इज आकाशवाणी। समय युद्ध का हो या आपदा का, या फिर समय हो पर्व त्योहारों का, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में रही है हमेशा आकाशवाणी। आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों के जरिए क्षेत्रीय लोक परंपराओं, भाषाओं और लोक संस्कृति तथा लोक संपदा के संवर्धन व संरक्षण के लिए सदा कार्य करती आई है। इसके अलावा जनहित के मामलों को लेकर आगे बढ़ते रहना आकाशवाणी का उद्देश्य रहा है। श्रोताओं तक सही जानकारी, सही सूचना, समाचार और मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत करना आकाशवाणी का ध्येय है। सरी 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 सानी सा सानी सा सरी 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 सानी सा सानी सा गगनी सा मा गा पा गगनी सा मा गा पा मारे सानी नी गा पा सा मारे सानी नी गा पा सा। जनगण मन की प्यारी अपनी वाणी है आकाशवाणी। आकाशवाणी जनगण मन की प्यारी अपनी वाणी है आकाशवाणी। आकाशवाणी 90 वर्षों से सेवा में, 90 वर्षों से सेवा में नित्य निरंतर ये वरदानी आकाशवाणी। आकाशवाणी 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 जनगण मन की प्यारी अपनी वाणी है आकाशवाणी। आकाशवाणी जनगण मन की प्यारी अपनी वाणी है आकाशवाणी। आकाशवाणी आकाशवाणी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात जो भी कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रसारणों से श्रोताओं तक पहुँचे उनमें समाज का हित, भलाई और सुख के लिए संयोजित सामग्री हो। जी हाँ, रेडियो को हमारे श्रोता हमेशा अपना प्यारा दोस्त मानते आए हैं। रेडियो सभी का सबसे पुराना दोस्त है, चाहे जमाना कितना भी बदले। और इसमें शक नहीं, आकाशवाणी का 9 दशकों पुराना सफर है और इस सफर में पीढ़ियों का दोस्ताना रहा है। तो आइए आकाशवाणी के दशकों पुराने इस सफर पर एक सरसरी नजर भी डालें। आकाशवाणी के अस्तित्व में आने से करीब 15 वर्ष पूर्व भारत में रेडियो ने अपनी प्रसारण की दस्तक देना शुरू कर दी। रेडियो क्लब्स ने सन 1927 तक ये थोड़ा बहुत प्रयास किया। सन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने इसमें हाथ आजमाया केवल 3 साल। इसके बाद इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS आरंभ हुई सन 1930 में और ये प्रसारण सेवा सन 1936 तक प्रसारण से जुड़ी रही। लेकिन भारतीय प्रसारण सेवा में ऐतिहासिक परिवर्तन उस समय आया जब 8 जून 1936 को ISBS के स्थान पर तत्कालीन सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कर दी और यहीं से शुरू होता है ऑल इंडिया रेडियो के सफर का आगाज। बस फिर क्या था, नए कारवां में नए काफिले भी जुड़ने लगे। सन 1937 में सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ आ मिली और सन 1939 में ऑल इंडिया रेडियो में एक्सटर्नल सर्विस कायम की गई। और फिर एक नई सुबह हुई, नया उजाला चहु और फैला जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सब कुछ अपना था, देश का था, अपनी सरकार थी और आकाशवाणी से आने वाली वाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो की हर ओर गूंजती आकाशवाणी भी अपनी थी। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा,
सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। सन 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय आधिकारिक नाम आकाशवाणी दिया गया, जो श्रोताओं के दिलों की धड़कन बन गया। इस नाम की परिकल्पना सन 1935 में डॉक्टर एम.वी. गोपालास्वामी ने की थी और फिर सन 1939 में कलकत्ता में शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमीटर के उद्घाटन के समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आकाशवाणी शीर्षक के नाम से जब अपनी कविता प्रसारित की तो इस परिकल्पना को और मजबूती मिली। गुरुदेव की इस कविता के हिंदी में अनुवादित कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाते हैं। अंबर की छाती को चीर तारों के पार से आती है, ये स्वर लहरी ये मूकवानी, बिना पंख के उड़ती बिना ढोल के बजती, हवाओं पर तैरती, ये नवयुग की कहानी, ये है आकाशवाणी। सफर जारी रहा। सन 1957 में लोकप्रिय रेडियो सिलोन के कॉमर्शियल संगीत को टक्कर देने के लिए विविध भारती सेवा की स्थापना हुई। सन 1967 से विविध भारती पर कॉमर्शियल्स का युग आया और धीरे धीरे देश भर के मुख्य केंद्रों पर CBS सेवाएं प्रारंभ होने लगी। सन 1969 में युववाणी सेवा की स्थापना हुई और इस प्रकार युववाणी सेवाओं का प्रसारण होने लगा। सन 1946 में ऑल इंडिया रेडियो के नेटवर्क में सिर्फ 6 केंद्र थे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। और इस समय देश में करीब 420 से भी अधिक छोटे बड़े आकाशवाणी केंद्र हैं, जो देश के लगभग 92% क्षेत्र में 99% लोगों तक अपनी सेवाओं का प्रसारण पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा आकाशवाणी नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है। इस नेटवर्क से 23 भारतीय भाषाओं और 180 के करीब डायलेक्ट्स में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इसके अलावा हमारी एक्सटर्नल सर्विस से 11 भारतीय और 16 विदेशी भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके साथ साथ आकाशवाणी का न्यूज नेटवर्क भी संसार का एक बड़ा नेटवर्क है। इसके लिए एक सशक्त न्यूज सर्विस डिवीजन है, जो प्रतिदिन लगभग 650 से ज्यादा न्यूज बुलेटिन प्रसारित करता है। इसके अलावा आकाशवाणी के 44 रीजनल न्यूज यूनिट हैं, जो 75 भाषाओं और बोलियों के प्रतिदिन 450 से अधिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की भावना से प्रसारित किए जाने वाले शिक्षा तथा सूचना संबंधी कार्यक्रमों के साथ प्रत्येक केंद्र से रोचक कार्यक्रमों की गीत संगीत की प्रस्तुतियां मनोरंजन का सरस साधन बनी रहती हैं। अच्छा जी मैं हरी चलो ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में सरते चुनरिया क्यों सरके। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आए। अब चाहे सोने से भर दे फटे टाट की खेती, जिस पर उसको प्यारा जाता उसको जेबे झाड़ के देता। देने वाला देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। रंग धड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ देता। सीएटी कैट
कैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मेड मैड माने पागल, बीओ बॉय बॉय, बॉय माने लड़का, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। श्रोताओं, एक और विशेष बात जो कि आकाशवाणी की इस लंबी यात्रा के साथ साथ चलती आ रही है, वो है संकेत ध्वनि, जिसे आप AIR सिग्नेचर ट्यून के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। इसकी परिकल्पना और संरचना जर्मन मूल के यहूदी शरणार्थी संगीतकार वॉल्टर कॉफमैन ने आकाशवाणी के आरंभ होते ही कर ली थी। ये संगीत साधक AIR बम्बई केंद्र पर सन 1937 से सन 1946 तक संगीत के निर्देशक भी रहे। वॉल्टर कॉफमैन की ये सिग्नेचर ट्यून समूचे आकाशवाणी नेटवर्क की साझी धरोहर है, अर्थात हर एक आकाशवाणी केंद्र से हर सभा के आरंभ होने का ये संकेत देती है। और सच माने तो हमारे बहुत से श्रोताओं की नींद सुबह इसी सांकेतिक धुन से खुलती है। आकाशवाणी के इस सफर में हम भी हम सफर हैं। हमारा अर्थात आकाशवाणी जम्मू का सफर 1 दिसंबर सन 1947 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह के प्रयासों से शुरू हुआ। वो आपदा का समय था। पाकिस्तान द्वारा रियासत को छीनने के लिए आक्रांताओं का हमला 21-22 अक्टूबर को हुआ था और 26 अक्टूबर सन 1947 को भारत के साथ विलय हुआ रियासत का। भारतीय सेना आई, आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया गया। मगर बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी जम्मू शहर और इसके आसपास पहुंचे थे। पाकिस्तान के रेडियो लाहौर से झूठा व जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। महाराजा के अनुरोध पर उस समय भारत सरकार ने जम्मू में एक रेडियो स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी ताकि इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया जा सके। और उन हंगामी हालात में श्री रणबीर हाई स्कूल के 3 कमरों से रेडियो स्टेशन की शुरुआत 1 दिसंबर सन 1947 को शाम 6:30 पर महाराजा हरि सिंह के प्रसारण से हुई थी। प्यारे नागरिकों, मैं एक ऐसे वक्त पर आपसे मुखातिब हूँ जब कई मोर्चों पर आक्रमणकारियों और रियासत कश्मीर व इंडियन डोमिनियन की फौज के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। मैं आपसे अपील करता हूं कि संकट की इस घड़ी में अपना विश्वास और साहस बनाए रखें और चुनौती का सामना साहस व उम्मीद से करें। मेरे लोगों के इस रियासत के बाशिंदों के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बहुत बड़े फैसले किए गए हैं। हम भारत में मिल गए हैं। हमारी एकता पे हुए आक्रमण के कारण हमें एक आपातकालीन हालात में ये ऐतिहासिक फैसला करना पड़ा। मेरी सरकार के पास अपने लोगों और आम जनता को सही तथ्यों को बताने का कोई सीधा जरिया नहीं था। भारत सरकार की मदद से, जिस सरकार के हम कई कारणों से ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं, आज मैं जम्मू के रेडियो स्टेशन से आपसे बात कर पा रहा हूँ। श्री रणबीर हाई स्कूल के 3 कमरों से निकलकर बाद में सन 1952 में यह केंद्र वर्तमान स्थान बेगम की को सहेजना संभालना रेडियो की पहल तथा परंपरा रही है। रेडियो ने जम्मू संभाग के दूरवर्ती इलाकों, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों से लोकगीत गाने वाली पार्टियों को अपने साथ जोड़े रखा है। खास तौर पर डोगरी लोक संगीत की विभिन्न विधाओं के साथ साथ भाग को संभाले रखने में भी विशेष योगदान दिया है।
धड़कन रेडियो जम्मू के सफर में 60 के दशक से नए नए आयाम आकर जुड़ने लगे। 9 दिसंबर सन 1971 को रीजनल न्यूज यूनिट की स्थापना हुई। इससे जम्मू संभाग के लोगों को सुबह शाम डोगरी भाषा में ताज़ा और सटीक समाचार उपलब्ध होने लगे। कालांतर में गोजरी समाचार भी इस यूनिट द्वारा आरंभ किए गए। नए आयामों में एक नया आगाज रेडियो जम्मू के साथ आ जुड़ा, जिसने जम्मू क्षेत्र के युवाओं में नई सोच पैदा की और इन्हें नई दिशाएं देने का कार्य भी किया। ये नया आयाम था युवानी सेवा का प्रसारण और वह ऐतिहासिक दिन था 10 मार्च 1974 का, जब तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इसका उद्घाटन किया था। और फिर रेडियो जम्मू में ही 14 अप्रैल सन 2000 को विविध भारती की सेवा आरंभ हुई, जो श्रोताओं के लिए शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करती आ रही है। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। किसी भी सफर की सफलता मील के पहले पत्थर से शुरू होती है। इस लिहाज से आकाशवाणी ने अपनी यात्रा के 90 मील पत्थर पार कर लिए हैं और हर दौर में अपने आप को नित्य उपयोगी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर सिद्ध कर दिया है। ये है आकाशवाणी। This is Akashvani. तो सुनाते ही रूपक जन जन की वाणी आकाशवाणी कार्यक्रम ध्वनि तरंगों की सौगात आकाशवाणी दे